दोस्तों आज हम एक 19वीं शताब्दी के एक बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक सुधारक सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इनका जन्म हुआ था 7 जनवरी 1831 में नए गांव, जो कि महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो सावित्रीबाई फुले एक समाज सुधारक है एवं ये एक कवि भी रही है तथा इनकी कविताएं बहुत ही रेडिकल हुआ करती थी, जो कि समाज में हो रहे अन्याय को के खिलाफ अ, बड़े ही साहसी ढंग से लिखी होती थी। तथा इन्होंने उस अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत के दौरान महिलाओं के अधिकार के लिए कार्य किए एवं ये देश की पहली फेमिनिस्ट मानी जाती है, महिला फेमिनिस्ट मानी जाती है। अ, तो सावित्रीबाई फुले एक माली कम्युनिटी से बिलोंग करती थी तथा इन 9 वर्ष की आयु में इनकी ज्योतिबा फुले से शादी कर दी गई, जिनकी उम्र थी उस वक्त 13 वर्ष। तो ज्योतिबा फुले खुद भी एक आगे चल के समाज सुधारक बने और उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पे कार्य किए तथा महिलाओं की शिक्षा पे कार्य किए। तथा ज्योतिबा ज्योतिराव ने ही सावित्रीबाई को आगे चलकर शादी के बाद घर में उनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य किया। तो आइए देखते हैं कि सावित्रीबाई के द्वारा जो सामाजिक कार्य किए गए उनके क्या असर हुए। तो 19वीं शताब्दी में जो कि सार्वजनिक शिक्षा हुआ करती थी वो बहुत ही लिमिटेड हुआ करती थी। यहाँ सिर्फ कुछ ही वर्ग के लोग ही प्रवेश लिया करते थे एवं महिलाओं को इजाज़त बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती थी। एवं इसके अलावा बहुत ही कम मिशनरी स्कूल हुआ करते थे जो हर किसी के लिए खुले हो। तो इस दौर में ज्योतिबा ने, जो कि 21 वर्ष के थे, एवं उनकी पत्नी सावित्री जो 17 वर्ष की थी, उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल प्रारंभ किया, जो कि आगे चलकर देश का पहला स्कूल बना जो कि महिलाओं के लिए हुआ करता था। ये हुआ 1848 में। फिर इन्होंने आगे चलकर एक देखभाल गृह बनाया जो गर्भवती महिलाएं हुआ करती थी, जो कि रेप या फिर किसी अन्य अत्याचार की शिकार हुई हो। तथा इस घर में, इस गृह में इन सभी का की सेवा की जाती थी। तथा इस गृह का नाम इन्होंने दिया बाल हट्य प्र- प्रतिबंधक गृह, बाल हट्य प्रतिबंधक गृह, जिसे बोला बोला जा सकता है इन्फेस्टिसाइड प्रोहिबिशन हाउस। इसके अलावा इन्होंने महिलाओं को, बालिकाओं को शिक्षा देना प्रारंभ किया पुणे के महारवाड़े क्षेत्र में। फिर 1859 के अंत में फूल फूले ने करीब 3 स्कूलों का अनावरण किया, जहाँ की लगभग 150 बालिकाएं आती थी। तथा उस दौर में ये देखा गया कि जो कि फूले के द्वारा जो स्कूल हुआ करती थी, वहाँ का शिक्षा का स्तर वहाँ के अन्य किसी सरकारी स्कूल के कंपेयर में अधिक हुआ करता था। इसे देखते हुए वहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा होने लगी, पुरुषों के मतलब बालिकाओं की संख्या बालकों से ज़्यादा होने लगी। फिर उसके बाद 1849 में ज्योतिबाई और सावित्रीबाई ने अपने घर को छोड़ दिया, क्योंकि उनके घर से एवं उनके समाज से ये दबाव आने लगा कि आप समाज के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो इसे देखते हुए उन्होंने फिर अपने मित्र के
घर में शरण ली। उनके मित्र थे उस्मान शेख, एवं उस्मान शेख की वाइफ थी फातिना बेगम शेख। तो फातिना बेगम शेख आगे चलकर भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक बनी। फिर इसके बाद 1850 में फूले ने दो एजुकेशनल ट्रस्ट शुरू किए। इसमें एक था नेटिव फीमेल स्कूल पुणे, और दूसरा था द सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन फॉर महार्स मंक्स एटिकटरस एक्सेट्रा। नाउ ये ये जो स्कूल हुआ करते थे, ये सभी उन सब जो फूले के स्कूल थे, मेन स्कूल, उनके अंदर उनके सब ऑर्डिनेट हुए करते थे। फिर हमने देखा कि पहले देखा था कि जो सावित्री बाई थी एक बहुत ही व्यंग एकदम एवं कटाक्ष कवि हुआ करती थी। तो इन्होंने काव्य फूले करके एक ग्रंथ या फिर पुस्तक का अनावरण किया 1853 में। इसके अलावा इन्होंने भवन भवन काशी सुबोध रत्नाकर नामक एक अन्य पुस्तक का पब्लिश किया 1892 में। तो उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है गो गेट एजुकेशन, जो कि संदेश देती है ऑप्रेस्ड कम्युनिटी को कि आप शिक्षा प्राप्त कीजिए, तथा जो आपके ऊपर अत्याचार की जंजीरें हैं उन्हें आप तोड़िए और आगे चल के प्रोग्रेस करिए। इसके अलावा 1852 में सावित्री बाई ने महिला सेवा मंडल की शुरुआत की, जो कि महिलाओं के अधिकार को के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करती थी। और इसके महिला सेवा मंडल के द्वारा सावित्री बाई ने महिलाओं को इकट्ठा किया, जिसमें हर एक वर्ग, हर एक कास्ट की महिलाएं एक साथ आती थी, तथा उन सभी को एक साथ इस कार्य में भाग लेना होता था। तो उन्होंने इसी के साथ ही जो बाल विवाह है, उसके खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किए, एवं इन्होंने जो विडो रीमैरिज है उसे भी सपोर्ट किया। फिर 1863 में उन्होंने एक गृह का स्थापना की, जो कि भ्रूण हत्या हुआ करती थी, उनको उनके उनको रोकने का कार्य किया करती थी। तथा यहाँ पर जो गर्भ से जो महिलाएं हुआ करती थी उनका देखभाल रखा जाता था। एवं जो इसके अलावा जो कि पीड़ित पीड़ित महिलाएं थी, उन सभी को यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाती थी। फिर उसके बाद 1890 में ज्योतिराव फुले का निधन हो गया। तो उस वक्त एक प्रथा हुआ करती थी, जो कि अब भी जारी है। इसमें यह कहा जाता है कि महिलाएं जो अग्नि है, उस अग्नि में मतलब जो चीता होती है, मृत्यु के बाद जो चीता रहती है उसमें वे अग्नि नहीं दे सकती। लेकिन इन सभी सामाजिक कस्टम्स को तोड़ते हुए उन्होंने चीता को अग्नि दी। फिर इसके बाद उनकी मृत्यु के पश्चात सावित्री बाई सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाती रही, तथा इन्होंने सत्य शोधक समाज नामक एक संस्था के लिए कार्य करना शुरू किया एवं उस समाज को आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने सत्य शोधक विवाह का प्रारंभ किया, जो कि ऐसी शादी थी जिसमें न दहेज हो, ना कि जो ब्राह्मण या फिर उच्च वर्ग के जो पंडित हुआ करते थे उनके द्वारा पठन पूजन के बिना ही ये शादी अलाउ थी। तो सावित्री बाई के जो एक एडॉप्टेड सन थे यशवंत, उन्होंने
भी आगे चलकर इंटरकास्ट मैरिज की। फिर ये बोला जा रहा है कि जो सावित्रीबाई के जो योगदान है वो बहुत ही भिन्न भिन्न है एवं उनकी संख्या बहुत है, लेकिन उन सब का एक ही प्रभाव है कि इन्होंने साहस जगाया महिलाओं में एवं पीड़ित वर्गों में। इसके अलावा ये पहले ऐसे समाज सुधारक रहे जिन्होंने कास्ट सिद- कास्ट सिस्टम, सामाजिक प्रथा एवं पैतृक समाज को चुनौती दी। अब इसके बाद 1890s के दौरान 1897 के दौरान एक बुबोनिक प्लेग करके एक प्लेग फैला हुआ। तो उस वक्त सावित्रीबाई जो पीड़ित हुआ करते थे उन सबको सेवा देना शुरू की। तो इसी दौरान 10 मार्च 1897 में बुबोनिक प्लेग से पीड़ित जो लोग हुआ करते थे उन सभी की वे देखभाल किया करती थी, तथा वे खुद ही इससे पीड़ित हो गई। इससे इनका निधन हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने आगे चलकर इनके नाम पे एक पुरस्कार प्रारंभ किया, जो कि ऐसी महिलाएं जो कि सामाजिक सुधार के लिए काम करती है उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा जो पुणे यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी किया गया 2014 में। अब आइए सत्य शोधक समाज के बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत की थी ज्योतिराव फुले ने 1873 में पुणे में। अब इस समाज को के निर्माण करने का ये मकसद था कि जो निम्न वर्ग है उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए एवं जो निम्न वर्ग, निम्न जातियाँ एवं आदिवासी एवं अन्य पीड़ित वर्ग के लोगों को जागरूक किया जाए कि समाज में उनके साथ जो अन्याय हो रहा है। और सावित्रीबाई फुले की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, आइए इसका पठन करते हैं। ये कुछ इस प्रकार है। राइज टू लर्न एंड एक्ट, वीक एंड oppressed, राइज माई ब्रदर, come out of living in slavery. Manu, follower of Peshwas, are dead and gone. Manu, the one who bared us from education, givers of knowledge, the English has have came. Learn, you have had no chance in a millennium. We will teach our children and ourselves to learn. Receive knowledge, become wise to discern. An upsurge of jealousy in my soul, crying out for knowledge to the whole. This festering wound, mark of caste, I blot out from my life at last. In Bali Raja's kingdom, let's beware our glorious mast, unfurl and flare. Let's say all, Mysore go and kingdom come. Awake, arise, and educate. Smash traditions, liberate. We will come together and learn. Policy, righteousness, religion. Slumber not, but blow the trumpet. O Brahmin, dare not you upset. Give a war cry. Rise fast. Rise to learn and act. तो ये थी सावित्रीबाई की कविता राइज टू लर्न एंड एक्ट। धन्यवाद।